आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं, आपके ख्याल से इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होना चाहिए? आज मैं आपसे बात कर रहा हूं इस तरह के 10 क्वेश्चंस। आप उन क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस का जवाब मालूम है तो इस वीडियो से बाहर निकल जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन है कि आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो आपके लिए इन्वायरमेंट का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर टू, किसी कंपनी के वर्क प्लेस या साइट पर जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो वहां पर किस प्रकार का इन्वायरमेंट होता है? क्वेश्चन नंबर तीन, आप एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो आपके लिए बायोटिक का अर्थ क्या होगा? जी हां, बायोटिक का अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप एक फायर सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते क्या आप मुझे ये बताएंगे कि ए बायोटिक और एक फायर सेफ्टी ऑफिसर में क्या अंतर होता है या क्या संबंध होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग कब किया गया था, क्यों किया गया था और किस लिए किया गया, कहां से किया गया? अगला क्वेश्चन होगा, एक छोटे से जीव को आप किस इन्वायरमेंट में रखना पसंद करेंगे? यही क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन होता है, एक हवाई जहाज इन्वायरमेंट का हिस्सा है या नहीं? ये सभी क्वेश्चंस एक फायर सेफ्टी ऑफिसर से पूछा जा रहा है, ये सभी क्वेश्चन एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर से पूछा जा रहा है, ये सभी क्वेश्चन एक फूड सेफ्टी ऑफिसर से पूछा जा रहा है। इवन जितने भी आप सेफ्टी एक्सपर्ट हैं उनके लिए ये चीजें हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। और आपको सही जवाब शायद पूरा नेट ढूंढ मारिए, आपको ढूंढ के देखिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 10 बातें आपसे जरूर करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसके वजह से आपका जॉब इंटरव्यू ब्रेक हो जाए, इसके वजह से आप जो आगे जाना है, आपको प्रमोट होना है, उसमें आपको कोई दिक्कत आने लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूंगा कि आप एक फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो बताइए आग का प्रवाह, जी हाँ, स्पेशली फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए आग का प्रवाह हो रहा है तो वह कौन सा इन्वायरमेंट होगा? जी हाँ, आग का प्रवाह चल रहा है, कौन सा एनवायरनमेंट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, एक सेफ्टी ऑफिसर का धार्मिक संस्थाओं से क्या संबंध है? एक फायर सेफ्टी ऑफिसर का किसी राजनीतिक संगठन से क्या संबंध है? एक फूड सेफ्टी ऑफिसर से किसी धार्मिक संगठन से क्या लगाव हो सकता है? अगला क्वेश्चन होगा, इन्वायरमेंट कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 10-12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे टकराते हैं, आपसे पूछे जाते हैं और आपको इसका जवाब आना चाहिए। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, अगर आपकी सोच है, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और आप बाहर के देशों में काम करना चाहते हैं या इवन आप कहीं भी काम करना चाहते हैं, आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं एक बेस्ट सेफ्टी ऑफिसर हूं, चाहे आप फायर से हो, चाहे आप हेल्थ से हो, चाहे फूड सेफ्टी से हो, ठीक है? तो ये सभी क्वेश्चन 12 तरह के क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा। ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके प्रमोशन के लिए भी, चाहे तमाम जगह पे आपको टेस्ट करने के लिए पूछा जा सकता है कि आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो आज मैं बात करूंगा, इसी को मैं एक एक करके आपको बताता हूं, सारे क्वेश्चन का जवाब बताता हूं, आप समझिए। देखिए, इन सभी क्वेश्चन को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि एक सेफ्टी ऑफिसर में और एक इन्वायरमेंट में, ठीक है, एक सेफ्टी ऑफिसर में और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है। जब तक हम इसके रिलेशन को नहीं समझेंगे, जब तक इसकी आपसी संबंध के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक आप इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इन्वायरमेंट क्या है, तो आप क्या बताइए? इन्वायरमेंट, अगर हिंदी में हम इस शब्द का इस्तेमाल करें तो पर्यावरण। तो इन्वायरमेंट के बारे में ये कहा जा सकता है कि जीवधारियों एवं वनस्पतियों से, ठीक है, जिन जीवधारी और वनस्पतियों के चारों ओर का आवरण या कवर इन्वायरमेंट कहलाता है या पर्यावरण कहलाता है। इज दैट क्लियर? आप इस चीज को वंस अगेन समझिए। इसमें 2 शब्द इन्वॉल्व करना है आपको। कौन सा शब्द इन्वॉल्व करना है? पहला शब्द है जीवधारियों और वनस्पतियों से घिरा हुआ स्थान, घिरा हुआ प्लेस क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंट कहलाएगा या पर्यावरण कहलाएगा। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो किया गया वह वातावरण के लिए किया गया और यह शब्द जो आया, इन्वायरमेंट शब्द आया, एक फ्रेंच शब्द है।
कौन सा शब्द है? फ्रेंच शब्द है। कीप इन माइंड, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, इन्वायरमेंट का जो लिया गया है, जो शब्द लिया गया है, यह फ्रेंच शब्द से आया हुआ है। ओके, अब ये फ्रेंच शब्द का मतलब क्या है? अब वो कौन सा शब्द है? इन्वायरमेंट तो पूरा आया नहीं है, ये शब्द है इनवायरोन। क्या शब्द है ये जो आया हुआ है हमारे पास? इनवायरोन। इनवायरोन का मतलब होता है कि घिरा हुआ, इट मींस कवर्ड। ये क्या है? घिरा हुआ है, कवर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है कि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वह दो चीजें क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं? जिसे हम कहते हैं जैविक और दूसरा कहते हैं अजैविक। जैविक को आप कहते हैं बायोटिक, जिसका अच्छा संबंध होता है सेफ्टी डिपार्टमेंट से। दूसरा होता है अजैविक, जिसे हम कहते हैं एबायोटिक। ओके, तो आप समझ पा रहे हो, इन्वायरमेंट के दो हिस्से हैं, यानी दो तरह की चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसे हम बायोटिक और एबायोटिक कहते हैं। बायोटिक का मतलब होता है कि जैविक, यानी उसमें जीव है, वो चाहे जंतु हो सकता है, जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, इस सब में क्या है? जीव है। तो ये क्या होंगे? आपके लिए क्या होंगे? बायोटिक होंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि बायोटिक पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो इसके लिए बायोटिक का मतलब क्या है? ठीक है, तो आपका जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए कि बायोटिक का मतलब होता है जीव अर्थात जैविक। वे सभी जैविक या वो सभी जीव जिसमें एक तरह का जीवन है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कैटेगरी में, किस कैटेगरी में रखते हैं? बायोटिक की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, अब सेकंड शब्द आता है एबायोटिक, जिसे आप क्या कहते हो? अजैविक कहते हो। अब अजैविक क्या है? अजैविक में जो चीजें हमारे पास आती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अब इसमें जीव नहीं होगा, एक में जीव होगा और दूसरे में क्या होगा? जीव नहीं होगा। अब जब जीव नहीं है तो क्या हो सकता है? ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, जिसे आप कहते हैं एनर्जी, फायर, ये सारी चीजें क्या है? अजैविक हैं, इनमें ये सारी चीजें नहीं है। अब देखिए, इन्वायरमेंट की बात अगर हम करें तो इन्वायरमेंट में दो तरह की चीजें और भी आ रही है सामने हमारे, कि एक तो बायोटिक हो गया और एक एबायोटिक हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट का प्रकार क्या है? तो वहां पे आपका जवाब क्या होगा कि जिस तरह से उनका नेचर है, जिस तरह अकॉर्डिंग टू नेचर एंड वर्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचर, वर्क एंड बिहेवियर, आप इसको तीन भाग में कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, और वो कौन कौन से पार्ट होंगे? 3 सेक्शन, 3 पार्ट्स होंगे। पहला जो पार्ट होगा हमारा वो होगा नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसे कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे मैन मेड इन्वायरमेंट, मैन मेड एनवायरनमेंट, और थर्ड जो होगा वह होगा सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखिए इन तीनों के एग्जाम्पल को समझते हैं और सारे क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएंगे, और फिर पूरी लाइफ में आपको एक क्वेश्चन नहीं भूलेगा, हमेशा एक क्वेश्चन आपको याद रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? अगर प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। वो क्या होंगी कि इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिससे हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु शामिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कहते हैं। और इसका एक सेक्शन क्या था? इसी को एग्जाम्पल अगर बोला जाए, अगर आपसे पूछा गया कि बायोटिक का एग्जाम्पल बताइए, तो बायोटिक का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु इत्यादि। क्लियर हो गया? ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है, वह स्रोत है, वो क्या है? अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। ओके, अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व है दो चीजें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में हमने बात किया तो क्या हो गया? जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, ये सब आ जाएंगे किसमें? ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट चल रहा है। अब बात आता इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। अब इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट की बात करेंगे, जो किसके अंडर में आ रहा है? नेचुरल, किसके? प्राकृतिक पर्यावरण, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें आएगा ऊर्जा, आएगा एनर्जी। ठीक है, उसके बाद से क्या आएगा?
उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी जब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। फिर तापमान, टेम्परेचर, फिर आता है वायुमंडल, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल। ये ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, बाकी समय डिस्कस करेंगे अगर आपको जरूरत होगी तो। फिर गैस, हवा, आग, मिट्टी, ये सब क्या है, गुरुत्वाकर्षण जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स आप कहते हो, ये क्या चीज है, नेचुरल इन्वायरमेंट के हिस्से हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल इन्वायरमेंट का कुछ एग्जांपल आप बताओ, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, नेचुरल इन्वायरमेंट के जो नेचुरल इन्वायरमेंट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट को का नाम दिया जा सकता है। ऑर्गेनिक में वो समस्त जीव आते हैं, यानी वो समस्त जीव जंतु पौधे आ जाएंगे जिसमें जीवन है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी कहते हैं। और इनऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा, तो इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक में जितनी भी चीजें, एनर्जी आ गया आपका, जो है उत्सर्जन आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, ये तमाम तरह की चीजें, यानी उसमें क्या है, जीव नहीं है। तो ये बात बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा, एक में जीव है, एक में जीव नहीं है। अब सेकेंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जो तीन कैटेगरीज मैंने किया, उसे कहते हैं मैन मेड इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसे मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा बनाया गया। अब वो कौन सा इन्वायरमेंट है, इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तो मैन मेड इन्वायरमेंट बनाया गया, जैसे हवाई जहाज, अंतरिक्ष, ठीक है, पानी के अंदर लेबोरेटरीज, ट्रेन, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब किसके द्वारा बनाया गया, मानव के द्वारा बनाया गया। तो इसको हम क्या नाम दिया, इसको जो कैटेगराइज किया गया तो उसमें दिया गया इसे मैन मेड इन्वायरमेंट। आपका राइट आंसर क्या होगा, मैन मेड इन्वायरमेंट का एग्जांपल आप बता सकते हो, हवाई जहाज हो गया, अंतरिक्ष में जो लेबोरेटरीज बनाई गई हो गया, यानी जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं जिसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, एक मानव के द्वारा बनाया गया है, वो सब क्या होगा, मैन मेड इन्वायरमेंट के अंडर आते हैं या उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके फाइन। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो था वो सोशल इन्वायरमेंट। एक क्वेश्चन था कि एक धार्मिक संस्थान का एक सेफ्टी ऑफिसर से क्या लेना देना है, एक धार्मिक संस्थान का, एक राजनीतिक व्यक्ति का इससे एक सेफ्टी ऑफिसर से क्या रिलेशन है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आते हैं, तो पूछे जाते हैं आपको चेक करने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए। अब देखिए यहां पे क्या है कि अब जब सोशल इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो ये किस तरह का इन्वायरमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट का डेफिनेशन जो होगा, जब हम सामाजिक मान्यताओं के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, जब हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं, एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं, एक ऐसे माहौल का निर्माण करते हैं जहां पे कोई ना कोई इससे संबंधित लोग निवास करते हो, उसे हम कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं, एक कास्टिज्म में क्या है, हिंदू मुस्लिम ये डिवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक कर रहा है मुस्लिम कल्चर को प्रमोट कर रहा है और एक हिंदू कल्चर को। वहीं अगर हम बात करें ईसाई, तो वो क्या कर रहा है, ईसाई इस तरह के कल्चर को वो प्रमोट कर रहा है। यानी इन सबको मिला करके एक कैटेगरी बनाया गया, एक भाग बनाया गया, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, सोशल मेड इन्वायरमेंट। सोशल मेड यानी सोशल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, सोशल मेड इन्वायरमेंट यानी एक सामाजिकता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप इन सारे टॉपिक्स को समझ गए होंगे। वंस अगेन मैं इसे रिवाइज कर देता हूं, एक बार पुनः दोहरा देता हूं। हम आज जो भी डिस्कस कर रहे थे वह कर रहे थे इन्वायरमेंट के ऊपर, और जितने भी क्वेश्चन शुरू में आपसे पूछा गया वो सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे। तो इन्वायरमेंट में दो चीजें, वह जहां भी जीवधारियों और वनस्पतियों से घिरा हुआ स्थान क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंट कहलाएगा। इन्वायरमेंट को फ्रेंच शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया, फ्रेंच शब्द के लिए से लिया गया। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है घिरा हुआ, कवर्ड, ठीक है, कवर्ड हुआ। अब इन्वायरोन जो शब्द है, इन्वायरोन शब्द, इन्वायरमेंट और इन्वायरोन शब्द जो है, इन्वायरोन जो है फ्रेंच शब्द से आया है और इसी से बना है आपका इन्वायरमेंट। अब देखिए इसी के बिहेव के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, वर्ग के आधार पर इसको हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला कैटेगरी का नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा क्या था मैन मेड इन्वायरमेंट, और तीसरा क्या था सोशल इन्वायरमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि सारी चीज समझ चुके होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक अपने आप को तैयार रखिए
अच्छे से तैयार रखिए कि आपके सामने कोई दूसरा टिक ना पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।